बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी शानदार किस्म की कड़ी पकौड़ा। कड़ी पकौड़ा किसे नहीं पसंद होता? कड़ी पकौड़ा हर किसी को पसंद होता है। ये चावलों के साथ, रोटी के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। बस इसे बनाते हुए हम थोड़ा-सा घबराते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम बहुत कम इसे घर पे बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से झटपट बनने में बताऊँगी। तो इसे कैसे बनाएँगे, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये मैंने बेसन लिया है और बेसन को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था और एक बड़े बर्तन में इस तरह से मैंने डाल लिया। ट्रे ले लें या स्टील की वो जो हम परात जिसे बोलते हैं, आप वो ले सकते हैं। उसमें इसको मैंने डालकर इक्वल कर लिया। उसके बाद इस पे मैं निशान लगाऊँगी 3, ये देखें 1, 2 बराबर इसके मैं 3 हिस्से बना लूँगी। इसमें से हम 2 पोर्शन जो हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे पकौड़ों के लिए और 1 पोर्शन इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी के लिए। कड़ी अक्सर औक़ात हमारी गाढ़ी हो जाती है, वो इस वजह से होती है कि उसमें हम बेसन ज़्यादा डालते हैं। तो आपने इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है कि बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि बेसन ज़्यादा डालने से जो हमारी कड़ी है ना, वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। ठीक है? तो इसलिए हम इसमें थोड़ा डालेंगे। ये मैंने पकौड़ों का 2 हिस्से निकाल के एक साइड पे कर दिया। अब एक हिस्सा हमारे पास बच गया। बेसन मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब था, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया था। ठीक है जी? अब ये एक हिस्सा बच गया हमारे पास, इसको भी साइड पे रखेंगे और ये मैंने लिया है दही। दही मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और अब ये जो बेसन हमने बचा के रखा था ना ग्रेवी के लिए, एक पोर्शन जो इसका, वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है? अब इसको आपने अच्छे से बीट करना है। आप चाहे इसको हैंड विस्कर के साथ कर लें, चाहे आप इसे जग में डाल के कर लें। ब्लेंडर जग जो होता है ना जिसमें हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, आप उसमें डाल के भी इसको कर सकते हैं। तो चाहे आप इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से बीटर के साथ इसको बीट कर लें। ये देखें, अब इसमें मैंने ये सारा डाल दिया। इसे मिक्स कर लूँगी थोड़ा-सा और उसके बाद इसको मैं ब्लेंडर जग में डाल लूँगी और उसको अच्छे से बीट करूँगी। थोड़ा-सा साथ में इसमें पानी भी डालेंगे हम 1 गिलास के करीब और इसको अच्छे से मैं बीट करूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसके तमाम लम्प्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ और ये अच्छे से बीट हो जाए। साथ में मैं इसके साथ 1 गिलास पानी भी डाल दूँगी ताकि हमें इसको बीट करते हुए मुश्किल ना हो। ठीक है? ये देखें, इस तरीके से मैंने सारा इसमें डाल दिया और साथ में पानी डाल के इसको बीट करके एक साइड पे रख लूँगी। कढ़ी बनाते हुए आप हर चीज़ को पहले से अच्छे से रेडी करके रख लेंगे ना, तो आपको कढ़ी बनाना मुश्किल नहीं लगेगी। अच्छा, आप कढ़ी पे जो अच्छा सा कलर आता है ना, तड़का लगाया हुआ जो लगाया होता है कढ़ी कढ़ी का, वो कलर बहुत प्यारा आता है। वो क्यों आता है? हम उसके लिए पहले से ऑयल ज़्यादा बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है। आप चाहे ऑयल में बना लें, चाहे घी में बना लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मीडियम साइज़ का मैंने एक प्याज लिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया था और इसको अब मैं फ्राई करूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। वो तकरीबन मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब डालूँगी। मैंने ये पीस के पहले से रखा हुआ था, वो मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें डाल दूँगी। इसे भी मैं मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए भूनूँगी ताकि इसका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, इस तरीके से। अगर लहसुन अदरक का कच्चापन रह जाए ना, तो एक अजीब-सी स्मेल आती है कढ़ी में। तो इसको आपने ज़रूर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए अच्छे से। और साथ में मैं एक बड़े साइज़ का टमाटर लूँगी। अगर आपके पास बड़ा नहीं है, तो आप यहाँ पर 2 छोटे टमाटर डाल लें, ठीक है? लेकिन टमाटर इसलिए ज़रूर डालते हैं कि इससे थोड़ी-सी जो है ना कढ़ी में खट्टापन आता है। वैसे तो कढ़ी बनती है लस्सी वगैरह के साथ, तो लेकिन आप दही के साथ भी बना सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून नमक डाला है और 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है। हल्दी कढ़ी में थोड़ी-सी ज़्यादा डालते हैं क्योंकि उससे कलर अच्छा आता है। नॉर्मली हम डालते हैं ना जितना, उससे थोड़ा-सा आपने इसको ज़्यादा डालना है। और टमाटर को अच्छे तरीके से भून लेना है। ये देखिए, मसाले के साथ मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ ताकि ये सारा मटीरियल जो है हमारा अच्छा-सा मिक्सर तैयार हो जाए। अब ये देखिए कितना अच्छा-सा मसाला हमारा भुन चुका है और ऑयल भी अलग हो चुका है। नज़र आ रहा है सारा? तो इसी तरीके से अब आपने अच्छे से मसाले को भूनना है और ये जो ऑयल है बिल्कुल लो फ्लेम आपने कर देनी है। और इस तरह चम्मच की मदद से ये देखें, बड़े आराम तसल्ली के साथ इस तरह निकालेंगे। मसाला नहीं निकालना हमने, सिर्फ़ ऑयल निकालना है। ये देखिए, बिल्कुल सेपरेट हो गया आराम से। मसाला आपका एक साइड पे रह गया, ऑयल आपका अलग हो गया। इसको हम निकाल के एक साइड पे रख लेंगे, क्योंकि इसी से हमारा तड़का तैयार होगा और कलर हमारी कढ़ी का बहुत ही प्यारा आएगा। ये देखें, इस तरीके से मैं इसमें से
निकाल लूँगी। हमने डाला था तकरीबन 1 कप के करीब, तो हमने इसमें 1/4 कप रहने देना है और तकरीबन आधे से ज़्यादा हमने इसमें से निकाल लेना है। ये देखें, क्योंकि जब हम दही डालेंगे वो ऑटोमेटिकली जब पकता जाएगा तो उसका भी घी बनेगा, ठीक है? तो इसलिए हमने यहाँ से इस वक़्त सारा निकाल लेना है, बस थोड़ा-सा बीच में रहने देना है। ये देखें, मैंने आधे से भी ज़्यादा निकाल लिया है। अब ये मसाला अच्छे से भुन गया है हमारा, ये देखें सारा, ठीक है? उसके बाद हमने ये जो दही और बेसन को बीट करके रखा हुआ था एक साइड पर, वो हम डाल देंगे इसमें। यहाँ पे अपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि जब हम ये डालेंगे ना, तो वो एकदम से पकते में डालेंगे तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि लम्स बनने का ख़तरा होता है। तो आप बिल्कुल लो कर दें ताकि बेसन जो है वो नीचे जमे नहीं, और साथ में फ़ौरन से आप इसमें चम्मच भी चला दें। ये देखें, इस तरीके से। साथ में मैं इसमें तकरीबन फिर से 1 लीटर के करीब पानी और डाल दूँगी इसमें, ताकि अच्छे से वो पकती रहे, और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। दूसरी तरफ हम पकौड़ों का बैटर रेडी कर लेंगे। जितनी देर हमारे पकौड़े तैयार होंगे, हमारी कढ़ी जो है वो पक के तैयार हो जाएगी। घंटों के हिसाब से हमने इसको नहीं पकाना, बस हमने इतना इसको पकाना है कि इसका जो कलर है वो अच्छा-सा आ जाए और ये थोड़ी-सी थिक हो जाए, ठीक है? ये देखिए, इसे मैं पकने के लिए एक साइड पे रख दूँगी। पहले आपने इसको अच्छे से एक बॉयल आने देना है। जब इसमें बॉयल आ जाए तो इसको लो फ्लेम पर आप रख के एक साइड पे पकने दें। अब जो हमने दूसरा बाउल में बेसन निकाला हुआ था 2 हिस्सों में, उसमें अब हम मसाले डालेंगे। जिसमें मैंने सबसे पहले रेड चिली पाउडर लिया है तकरीबन 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है 1 टीस्पून, नमक मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून, क्योंकि नमक हमने कढ़ी में भी डाला है, इसलिए आपने बड़े हिसाब से डालना है। साबुत सूखा धनिया इसमें डाला है 1 टेबलस्पून, और ज़ीरा डाला है 4 टीस्पून, अजवाइन डाली है 1/4 टीस्पून, क्योंकि ज़ीरा जो है हमने तड़के के टाइम में भी डालना है इसलिए। और मेरे पास अनारदाना पड़ा था, वो भी तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून जो है इसमें डाल दिया है, और मीठा सोडा आपने डालना है बिल्कुल 2 पिंच के करीब, ठीक है? बिल्कुल थोड़ा-सा, 2 चुटकियाँ इसमें डालेंगे। उससे ये होता है कि हमारे पकौड़े जो बड़े सॉफ्ट से बनते हैं। नॉर्मल पानी के साथ इसकी अच्छे से हम डो बना लेंगे। डो भी आपने थोड़ी-सी थिक रखनी है, पतली नहीं करनी, इस वजह से क्योंकि जब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे ना, तो उससे ये नरम हो जाएगी। तो इसलिए आपने इसको थोड़ा-सा थिक रखना है। नॉर्मल पानी से इसको मैं इस तरह से रेडी कर लूँगी, ये देखें, इस तरीके से। आज मैं आपको जो कढ़ी का तरीका बता रही हूँ, बिल्कुल मैं आपको झटपट और आसान सा तरीका बता रही हूँ। आपको इसको कोई मेहनत ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी। आप इज़िली इसको घर पे बना सकते हैं, और इतनी मज़े की बनती है कि हर किसी को ये बहुत पसंद होती है। कोई भी इसका छोड़ना नहीं चाहता, हर कोई इसे बनाना चाहता है। लेकिन बस घबराहट होती है कि यार इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमारा, तो कौन बनाए, कौन इतनी मेहनत करे। तो इसलिए ये झटपट आराम से आप बना सकते हैं। अब ये देखें, बेसन को मैंने मिक्स करके तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद अब ये देखें कितना थिक सा हो गया है। अब मैंने ये पालक ली है, इसको धो के मैंने बारीक काट लिया है। आलूओं को भी मैंने काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का मैंने आलू लिया था, मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इनको मैंने बारीक काट लिया था। प्याज और पालक को मैं पहले डालूँगी, आलू को मैं ज़रा थोड़ा कम डालूँगी, क्योंकि पालक वाले हम ज़्यादा बनाते हैं कढ़ी में, पालक वाले ही पकौड़े ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो इस तरह से बैटर को मिक्स करूँगी। फिर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो जो थोड़े से आलू मैंने रखे हैं साइड पे, वो भी मैं इसमें डाल लूँगी। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, और उसको मैंने पहले चेक कर लिया था कि ऑयल कितना गर्म है। फिर एक-एक करके इसमें मैं थोड़े-थोड़े से पोर्शन लूँगी और पकौड़े बनाती जाऊँगी। ठीक है जी? पकौड़े तो हर किसी को बनाने आते हैं, वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको पालक वाले नहीं पसंद तो आप आलू वाले भी खाली बना सकते हैं। लेकिन जो कढ़ी की बेसिक पकौड़े होते हैं ना, वो पालक के ही होते हैं, और वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं उसमें। तो इसलिए मैं तो यही आपसे कहूँगी कि पालक वाले ज़रूर बना के देखें, और वो बहुत ही मज़े के बनते हैं और वो बहुत ही नरम होते हैं। तो कढ़ी का टेस्ट ही उससे ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है? ये देखें, मैंने सारे इसी तरह से रेडी कर लिए हैं, और सबको मैं आराम से निकाल लूँगी। ये देखें, इस तरीके से। ये सब पकौड़े मैंने देखें रेडी कर लिए हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, एक साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ ये देखें, मेरी कढ़ी जो है मैंने जो पकने के लिए रखी हुई थी, तकरीबन इसको 15-20 मिनट हो गए हैं पकते हुए, और ये देखिए कितनी अच्छी सी थिक भी हो गई है, और कलर भी देखिए कितना अच्छा सा आ गया है। तो अब ये रेडी है तकरीबन। तो अब इसमें हम क्या डालेंगे टेस्ट के लिए, कुछ लोग डालते हैं धनिया, कुछ लोग डालते हैं कसूरी मेथी, लेकिन जो कसूरी मेथी का टेस्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा-सा मैं लूँगी 1 टेबलस्पून के करीब, उसे हाथ पे रख के थोड़ा-सा रब करके वो डालूँगी, तो उसके पत्तों की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। साथ में मैं हाफ़ टी स्पून इसमें डालूँगी गरम मसाला।
गरम मसाला ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत ही मज़े की खुशबू आती है कढ़ी में, और कसूरी मेथी से भी। धनिया का टेस्ट एक अलग चीज़ है, कसूरी मेथी का टेस्ट एक अलग चीज़ है, ठीक है? उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने दूँगी, और ये जो ऑयल हमने निकाला था ना, उसको एक साफ़ फ्राई पैन में मैं इस तरह से डालूँगी, और साथ में इसमें तड़का रेडी करने के लिए ये लहसुन लिए हैं मैंने, तकरीबन लहसुन के 4 जवे लिए हैं मैंने, 4 से 5 जवे लेकर वो मैंने इसमें डाले हैं, और हल्का सा इन पे गोल्डन सा कलर आएगा तो वो फिर हम तड़के के लिए रेडी कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे। इधर जो मैंने ये पकौड़े निकाले थे, कढ़ी भी पक रही थी लो फ्लेम पे बिल्कुल, तो ये पकौड़े इसमें मैं एक-एक करके डाल दूँगी। ये देखें इस तरीके से। पकौड़े आपने उस टाइम डालने हैं जब आपने तड़का लगाना है, उससे पहले नहीं डालने। वो इस वजह से उसमें फिर बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि उस टाइम डालें जब आपने तड़का लगाना है। मैंने सारे पकौड़े इसमें डाल दिए हैं, और बिल्कुल लो फ्लेम पे उसको पकने दिया है अभी, ठीक है? इधर अभी लहसुन का कलर गोल्डन हो गया था, तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला है, और कढ़ी पे यूँ तड़का लगा दिया। ये देखें, इस तरीके से। ये देखें, और देखिए कितना अच्छा-सा कलर इसका आ गया है, और हमारी कढ़ी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। ये देखें, ना बहुत ज़्यादा थिक है, ना बहुत ज़्यादा पतली है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी लुक भी आ रही है, और ये कितने अच्छे से रेडी हो गए हैं। पकौड़े मैंने उस वक़्त डाले थे जब मैंने तड़का लगाया था, क्योंकि नरम ना हो। अगर आप पहले डाल देंगे तो वो नरम होकर बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, और पता भी नहीं चलता। और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त बनी है, और जल्दी से बन गई है, कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी हमें। हमने मिनटों में इसको तैयार कर लिया है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे ट्राई किया तो ये कैसी बनी। नेक्स्ट वीडियो मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।